अगर आज तुम किसी से नाराज हो, अगर किसी ने तुम्हें तोड़ा है, अगर किसी के शब्द अब भी तुम्हारे मन में चुभते हैं, तो ये कहानी तुम्हारे लिए है। लेकिन एक बात याद रखना, ये कहानी तुम्हें ये नहीं सिखाएगी कि दूसरों को कैसे माफ किया जाए, बल्कि ये दिखाएगी कि तुम खुद को कब तक सजा देते रहोगे। वीडियो अभी मत छोड़ना, क्योंकि जो अंत में समझ आएगा वो शायद तुम्हारे जीवन की सबसे भारी गांठ खोल दे। एक युवा जिसके चेहरे पर थकान थी, आंखों में शिकायत और मन में एक ही सवाल, अगर मैंने माफ कर दिया तो क्या वो जीत जाएगा? वो कई रातों से सो नहीं पा रहा था। हर बार जब आंखें बंद करता कोई पुराना दृश्य सामने आ जाता, कोई अपमान, कोई धोखा, कोई ऐसा वाक्य जो कभी कहा नहीं जाना चाहिए था। वो खुद से कहता, मैं आगे बढ़ जाना चाहता हूं, लेकिन मेरा मन मानता ही नहीं। और यही उसकी सबसे बड़ी पीड़ा थी। एक दिन बिना किसी योजना के वो चल पड़ा पहाड़ों की ओर, जहां शोर नहीं होता, जहां सवालों के जवाब शब्दों में नहीं, खामोशी में मिलते हैं। लंबी चढ़ाई के बाद वो एक शांत विहार पहुंचा। वहां एक बौद्ध भिक्षु बैठे थे। चेहरे पर कोई भाव नहीं, न मुस्कान न कठोरता, सिर्फ शांति। युवा ने उन्हें देखा लेकिन कुछ कह नहीं पाया, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके सामने शब्द अपने आप झुक जाते हैं। काफी देर बाद भिक्षु ने धीरे से पूछा, तुम थके हुए हो? युवा चौंका, क्योंकि यह सवाल उसकी देह से नहीं, सीधे उसके मन से पूछा गया था। उसने सिर हिलाया। भिक्षु बोले, थकान चलने से नहीं होती, थकान तब होती है जब हम कुछ पकड़े रहते हैं। युवा की आंखें भर आईं। उसने कहा, मैं माफ नहीं कर पा रहा। भिक्षु ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक पत्थर उठाया और युवा के हाथ में रख दिया। इसे पकड़ कर रखो, भिक्षु ने कहा। युवा ने पकड़ लिया। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, हाथ भारी होने लगा। भिक्षु ने पूछा, दर्द किसे हो रहा है? युवा बोला, मुझे। पत्थर को? नहीं। भिक्षु ने पत्थर जमीन पर रख दिया और कहा, बुद्ध ने कहा था, जो क्षमा नहीं करता वो सामने वाले को नहीं, खुद को सजा देता है। भिक्षु ने बोलना शुरू किया। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। वो क्रोध से भरा था। उसने बुद्ध का अपमान किया, चीखा, गालियां दी। बुद्ध चुप रहे। जब वो व्यक्ति थक गया तो बुद्ध ने पूछा, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वो उपहार किसका रहता है? वो बोला, जिसने दिया। बुद्ध बोले, तुम्हारा क्रोध भी तुम्हारा ही है। युवा की सांसें रुक गईं। युवा बोला, लेकिन अगर मैं माफ कर दूं तो क्या यह कमजोरी नहीं? भिक्षु मुस्कुराए। बुद्ध ने कभी कमजोरों को नहीं सिखाया। उन्होंने कहा, क्षमा ताकत है, क्योंकि इसमें अहंकार मरता है। जब तुम क्षमा करते हो, तुम ये स्वीकार करते हो कि दूसरा इंसान तुम्हारे मन का मालिक नहीं है। युवा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे एहसास हुआ, वो जिस व्यक्ति को माफ नहीं कर पा रहा था, वो व्यक्ति अब उसकी जिंदगी में था ही नहीं, लेकिन उसका क्रोध अब भी था। भिक्षु बोले, क्षमा सामने वाले के लिए नहीं होती, क्षमा अपने मन को मुक्त करने के लिए होती है। बुद्ध ने कहा, जो बीत गया उससे लड़ने वाला वर्तमान को खो देता है। युवा समझ गया। वो वर्षों से एक ऐसे युद्ध में लड़ रहा था जहां सामने कोई था ही नहीं। अगली सुबह युवा का चेहरा अलग था। वही आंखें, लेकिन भार नहीं। वही जीवन, लेकिन बोझ नहीं। उसने माफ नहीं किया था किसी और को, उसने छोड़ा था अपने भीतर का जहर। अगर आज तुम्हारा मन भी भारी है तो याद रखना, माफ करना मतलब ये नहीं कि जो हुआ वो सही था। माफ करना मतलब ये है कि अब तुम उस दर्द को अपने जीवन का मालिक नहीं बनने दोगे। क्षमा कोई शब्द नहीं, क्षमा एक स्वतंत्रता है। और बुद्ध कहते हैं, जो मुक्त हो गया वही वास्तव में जीना सीख गया। अगर ये कहानी आपके मन के किसी कोने को छू गई हो, अगर इन शब्दों में आपको अपनी ही कोई पीड़ा दिखी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए
और इसे उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचाइए जो बाहर से शांत है लेकिन भीतर से थका हुआ है। क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, वे किसी की जिंदगी बचा भी सकती हैं।